तो जैसा हमने प्लान किया था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे, इस बार का क्वेश्चन पेपर जो मैंने उठाया वो है मैथ 7 जनवरी का 2020 का, जो इसी साल हुआ है, पहली शिफ्ट का। आइए तो इसे शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ लो। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम आंसर को लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जैसे ये वाला। तो क्या दे रखा है, लेट एक्स टू द पावर के प्लस वाई टू द पावर के इक्वल टू ए टू द पावर के, और डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है। एक और इक्वेशन दे रखी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल टू 0। फाइंड आउट क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो पहले। चलो क्वेश्चन पढ़ लिया है तो सॉल्व करते हैं। पहले तो जो दे रखा है उसे लिख लो एक जगह पर, ठीक है, क्योंकि यही हमारा हिंट होता है जो एक क्वेश्चन हमें देता है। तो मैंने हिंट को एक जगह पर लिख लिया। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है। मैं कंसेप्ट क्या लगाऊंगा, मुझे पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये बेसिक चीज़ तो हमें पता ही होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को डी बाई डी एक्स से डेरिवेट कर देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा के एक्स टू द पावर के माइनस वन प्लस के वाई के माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, है कि नहीं। अब मैं सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मेरे पास पता चला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के माइनस वन अपॉन में वाई के माइनस वन, है कि नहीं। ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है इक्वेशन 2 क्या थी। इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस 1/3, है कि नहीं। तो ये हमने इक्वेशन 1 से निकाला, इसे हम ए मानते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, इसे हम बी मानते हैं। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू कैसे निकल सकती है, हाँ अब मुझे पता है। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर दूं तो के की वैल्यू निकल सकती है। लेकिन यह एक्स बाई वाई है या वाई बाई एक्स है, तो क्या हुआ, मैं इक्वेशन ए से क्या लिख सकता हूँ, -1 बाहर लिख सकता हूँ, एक्स बाय वाई के माइनस वन। ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स नीचे आ जाए और y ऊपर चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के। अब ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, एक जैसी शक्ल की दिख रही है। अब मैं यहाँ पर इन दोनों की पावर्स को कंपेयर कर सकता हूँ। किन दोनों की, y बाय एक्स की पावर को, इसकी y बाय एक्स 1 माइनस के की। तो यहाँ से हमें पता चला 1 माइनस के इक्वल टू 1/3, है कि नहीं कंपेयर करने पर। तो 1 माइनस 1/3 इक्वल टू के हमें पता चला। तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2/3। अब ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन में क्या 2/3 गिवन है। हाँ गिवन है, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब 2 मिनट के लिए पूरे इस सॉल्यूशन को ध्यान से देख लो कैसे करा है। इक्वेशन बनाने से लेके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाने से लेके जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हमारे कंसेप्ट को देखो एक बार, जो हमने कंसेप्ट लगाया है यहाँ पर। फिर कैसे मैंने अपनी पहली इक्वेशन से, लॉजिकली डी वाई बाई डी एक्स तक ले आया, उसकी ए इक्वेशन बना ली। फिर दूसरी इक्वेशन से जो डेटा हमें गिवन था, कैसे मैंने उसे डिसाइफर करा। फिर मैंने ए और बी को लॉजिकली कैसे कंपेयर करा, उससे मैंने के की वैल्यू कैसे निकाली। एक बार इस पूरे मेथड को देख लो और इसे खुद रिपीट करने की कोशिश करो। अब उसके बाद फिर हम क्वेश्चन 2 पर चलेंगे। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि लेट अल्फा बी द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो अल्फा इस इक्वेशन की रूट है, एंड द मैट्रिक्स ए, हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी वैल्यू तुम देख ही पा रहे हो, 1/√3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4। और अल्फा किसकी रूट है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की रूट है। तो हमें ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की ए टू द पावर 31 हमें निकालनी है। तो जैसा मैंने बताया, किसी भी क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में गिवन होता है। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन ने कहा है वो हम लिख लेते हैं, जो इस क्वेश्चन ने हमें गिवन कर रखा है उसे लिखने से हमें हेल्प मिल जाएगी। अब उसने कहा ये इक्वेशन है, अल्फा इसकी रूट है, ठीक है। तो अल्फा निकाल लेते हैं पहले। मान लो अल्फा 1 2 इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ ए। तो हम जानते हैं किसी भी इक्वेशन की रूट हम ऐसे निकाल सकते हैं, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस फॉर्म में दी हो, है कि नहीं।
जहाँ पर ए बी सी का अपना यूजुअल मीनिंग है। तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है इस इक्वेशन से, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू क्या है 1 है। तो अल्फा 1 2 की वैल्यू लगा लो, क्या आएगी यही, बी की वैल्यू लगाई 1 -4, ए की वैल्यू लगाई 1, सी की वैल्यू लगाई 1, 2 इंटू 1, ये आ रही है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये क्या बना -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3/2। अब अल्फा इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मैंने अपनी मर्जी से लिया अल्फा की वैल्यू ये, ठीक है। तो मेरे लिए मान लो ये अल्फा है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक अल्फा गिवन है और एक अल्फा स्क्वायर गिवन है और एक अल्फा 4 गिवन है, ठीक है। तो मैं अल्फा और अल्फा स्क्वायर को प्राइमरी रखता हूँ क्योंकि अल्फा 4 क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा 4 क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। पहले मैं अल्फा अल्फा हमने निकाल लिया और अल्फा स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा का होल स्क्वायर विच इज समथिंग लाइक दिस, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो कि क्या मिलेगा, पहले तो 1/2 का स्क्वायर करो, वो हमने बाहर ले लिया, फिर -1 प्लस अंडर रूट आयोटा 3 का इसका स्क्वायर कर दो 1/4, इसका स्क्वायर करने पर क्या बना +1 अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर करने पर क्या बना -3 प्लस 2 इंटू -1 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। 1/4 हमने ये लिखा, 1 -3 क्या बना -2 -2 आयोटा अंडर रूट 3, 2 कॉमन निकाल लो, हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। अब ये हमारे पास कुछ ऐसी सी वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर की, ये हमारे पास आ गई वैल्यू अल्फा स्क्वायर की। अब वो मैट्रिक्स देखते हैं जिसके साथ हमें डील करना है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या कह रहा है, ए की वैल्यू दे रखी है और हमें ए टू द पावर 31 निकाल, तो ये जो ए टू द पावर 31 निकालना है, एक्चुअली क्वेश्चन का मकसद उसी लॉजिक को फाइंड आउट करना है। कोई ऐसे ए टू द पावर 31 नहीं निकाल सकता रियल में कि ए टू द पावर 31 करो, 31 टाइम्स आप ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो मैंने क्या करा, मुझे पता है सबसे नज़दीकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है हमारी जिस पर हम जा सकते हैं, वो है हमारी ए टू द पावर 2। तो मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया, क्या निकला, मैंने सिंपली जैसे हम करते हैं मैंने वैसे लिख लिया अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 और अपने ए का स्क्वायर निकाल लिया। तो अगर आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जो कि आपको इस स्टेज तक आते आते पता चल ही गया होगा, ठीक है, मैं भी वही करने वाला हूँ। तो क्या निकलेगा 1/3। अब मेरी पहली रो, ये वाली जो ये पहली रो है मेरे पहले कॉलम के साथ, ठीक है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी, ये फर्स्ट कॉलम है मेरा, ये सेकंड कॉलम है मेरा, थर्ड कॉलम है मेरा। तो मेरी पहली रो रिस्पेक्टिव रोज रिस्पेक्टिव कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगी। तो जैसे मैंने करा ये आया यहाँ पर 3। अगर मैं दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, पहली रो को आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तीसरी रो के साथ करूंगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4। अच्छा, ये अल्फा 4 मैंने क्या बताया, अल्फा 4 कैसे निकालना है, अल्फा 4 है अल्फा स्क्वायर, और अल्फा मुझे पता, अल्फा स्क्वायर क्या था अल्फा इंटू अल्फा। तो ये एक्सरसाइज मैं आप पर छोड़ता हूँ, अल्फा 4 की वैल्यू एग्जैक्टली अल्फा के बराबर आएगी। जैसे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है -1/2 माइनस ऑफ अंडर रूट आयोटा रूट 3/2, ऐसी जो अल्फा 4 की वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा के बराबर, क्या -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो ये निकालने की कोशिश करना अपने आप, ठीक है। अच्छा, ऐसी मैं सब को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, फिर मैं यहाँ अब सेकंड कॉलम सॉरी सेकंड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, सिमिलरली मैं उसके सारे कंपोनेंट्स यहाँ लिखूंगा, हर किसी के कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखने शुरू कर दूंगा मैं, और ऐसे ही अपना पूरा मैट्रिक्स बना लूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मैट्रिक्स यहाँ पर बन चुका है। तो मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ये, ठीक है, मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू आई ये। तो आप भी करने की कोशिश करिए, ये मैंने करा है, ठीक है, आप अपने आप करने की कोशिश करिएगा। तो ये मैंने कैसे करा, देखिए, सबसे पहली बात 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ रही थी 1 प्लस -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, ये तो अल्फा की वैल्यू थी, ठीक है। ऐसी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही थी -1/2 माइनस अंडर रूट आयोटा रूट 3/2, इसका टोटल सम करने पर आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ऐसी 1 प्लस अल्फा 4 क्या था 1
प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4 क्या था, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर 1। इसका आंसर क्या आया, 0 आया। ऐसे करके मैंने ये मैट्रिक्स यहाँ पर बना लिया। अब मैंने ए स्क्वायर तो निकाल लिया, लेकिन अब मुझे कहाँ जाना है, ए टू दी पावर 31 पे। तो मैं एक काम करता हूँ, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर ले लेता हूँ, है कि नहीं। तो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर जब मैंने लिया तो 1 0 0 जो मेरे पास मैट्रिक्स आ रहा था, जो मेरे पास इसका मैट्रिक्स आ रहा था, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। सिंपल, बहुत सिंपल। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है मगर बहुत सिंपल है। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ए टू दी पावर 4 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ए टू दी पावर 4 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैं क्या करूंगा, ए टू दी पावर 31 को मैं लिख सकता हूँ ए टू दी पावर 28 प्लस इंटू ए टू दी पावर क्यूब। क्यों, ए टू दी पावर 28 को क्या लिख सकता हूँ, ए टू दी पावर 4 का 7 इंटू ए क्यूब। ए 4 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू दी पावर 7 ए क्यूब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, कितना भी पावर ले लो, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए क्यूब। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे पास वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो हमारा सॉल्यूशन आया ए पावर 31 का आंसर है ए क्यूब। अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या वो गिवन है। हाँ बिल्कुल गिवन है, सेकेंड ऑप्शन। तो समराइजेशन क्या है इस क्वेश्चन की, सबसे पहले स्टेप 1 फॉलो करो, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे लिख लो। क्वेश्चन जो चाहता है वो पहले करो। क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, पहले तुम अल्फा, क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है तुम अल्फा की रूट निकालो। अल्फा की रूट निकाल ली हमने, यूजुअल मेथड से, अपने क्वाड्रेटिक मेथड से रूट निकाल ली। क्लेवरली हमने ये डिफाइन कर लिया अल्फा स्क्वायर क्या हो सकता है। अगर नहीं पता तो मल्टीप्लाई करके देख लिया सिंपल तरीके से। और जिसे पता होगा, जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट होगा, उसे पता होगा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है। क्यों, क्योंकि हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज के बारे में भी सुना है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू इनमें से एक ओमेगा के बराबर बैठ रही है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जस्ट उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा बन रहा है अल्फा स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली कुछ नहीं करा मैंने, मुझे डिफाइन करना था ए टू द पावर 31 क्या होगी। मुझे नहीं पता था एक्चुअली, मुझे इसका लॉजिक नहीं पता था। तो मैंने क्या करा, सबसे नियरेस्ट हायर पावर ले ली। हायर पावर क्या है, सबसे नियरेस्ट ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर लिया तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया, जो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। ये मैट्रिक्स आ गया, आप भी यहाँ तक निकालने की कोशिश करना। जब मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया, तब मैंने कहा कि अब इस मैट्रिक्स से और हायर पावर क्या मैं ले सकता हूँ, जो नज़दीकी हो, वो होगी ए टू द पावर 4। वो लेने का चक्कर ये था कि ए स्क्वायर को मैं फिर से स्क्वायर कर सकता हूँ, है कि नहीं। अगर ये काम नहीं करता ए टू द पावर 4, तो मैं ए टू द पावर 4 का भी फिर से स्क्वायर लेता, है कि नहीं, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है, यही सबसे लॉजिकल तरीका है। लेकिन हमारा यहाँ पर ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो एक्चुअली में जो एग्जामिनर चाहता था हमने वहां तक निकाल लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक निकाल लिया। अब सब कुछ एक पीस ऑफ केक था। क्या ए टू द पावर 31 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर 28 और 3, 4 7 जा कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। और ए टू द पावर 4 हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो ऐसे करके हमने ए टू द पावर 31 की क्लेवरली वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमने ये काम अपना कर लिया।